Hello, winners. Myself, PK Ghoshal, your motivational coach and also a teacher. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही छोटी से वर्ड के ऊपर जिसको हम बोलते हैं औकात. अ टिपिकल हिंदी और उर्दू वर्ड दैट इज़ जस्ट रिसाइकलिंग अबाउट अस. हमारे आसपास दर बदरे वर्ड घूमते हैं. तो सीधी सी बात है, कई लोग बोलते हैं औकात में रहो, कई बोलते हैं तेरी औकात नहीं है, तू क्या कर लेगा रे. तो सबसे पहले हम बोलेंगे औकात में मत रहो, उससे आगे बढ़ो. तो ये सब जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि औकात क्या होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड औकात. सीधी सी बात है, अगर बहुत छोटी तौर से और मोटे तौर से बोलें तो औकात का मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ इज़ एक्चुअली योर औकात. हाँ, लोग इसे गलत तरीके से बोलते हैं, नेगेटिव में लोग इसे बोलते हैं, इसीलिए लोग कई कुछ बोल जाते हैं, है कि नहीं. तो अब बात सीधी यह है, आप खुद को क्या सोचते हो. जीता जागता इंसान या मरा हुआ इंसान, जीता हुआ इंसान या हारा हुआ इंसान, या फिर एक ऐसा इंसान जो फेल होते होते ज़िंदगी ख़त्म हो गया, या फिर एक वो इंसान जो फेल होता है, सीखता है और आगे सक्सेस चाहता है. सीधी सी बात है. तो हमारी ये मेंटालिटी जो है ये तय करती है, ये बात तय करती है कि मेरी औकात क्या होनी चाहिए. ठीक. तो अब सीधी सी बात है, ये औकात की अगर बात करें तो औकात को ठीक करने के लिए जो पॉइंट्स है उनको सॉर्ट आउट करते हैं. सबसे पहली बात आती है पास्ट एक्सपीरियंस. भाई, मेरे साथ जीवन में क्या क्या हुआ, क्या मैंने ठीक किया था, क्या गलत किया था, कौन सा संघर्ष हुआ, क्या संघर्ष हुआ, कैसा संघर्ष हुआ. अब सीधी सी बात है, पास्ट की यदि बात करें तो ना ही इसके बारे में हम सोचेंगे, ना ही इसके बारे में हम कुछ करेंगे. पास्ट भाई पास्ट होता है, जो गुजर गया वो गुजर गया, बीत गया. द चैप्टर शुड बी क्लोज्ड. और एक बात बोलते हैं रिगार्डिंग पास्ट, सीधी सी बात है, देयर इज़ नो फन टू लुक एट योर पास्ट और टू लुक एट योर फेल्यूर्स. सीधी सी बात है, जो हो गया हो गया. अब उसके बारे में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा, हम डिमोटिवेटेड हो जाएंगे. इसीलिए पास्ट के बारे में, जो बीत गया उसके बारे में ज़्यादा हमको सोचना नहीं है. तो पास्ट एक्सपीरियंस जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको नज़रअंदाज करो, उसे इग्नोर करो, नॉट लाइक दैट. हम उसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे, हम उसे लेंगे. पास्ट का बीटर एक्सपीरियंस हमारा काम आता है. हम क्यों फेल किए, कैसे फेल किए, वो सेल्फ असेसमेंट वाला पार्ट जो वो बिल्कुल काम आता है और उसे काम पे रखना ही चाहिए. पर फेलियर को लेके उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, क्यों फेल हुए वो एक्सपीरियंस रखेंगे. क्योंकि एक बात हमको याद रखनी चाहिए, भाई हमारा जो फ्यूचर आने वाला है वो पास्ट का ही नज़रअंदाज होगा या पास्ट का ही पुनरावृत्ति होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है. फ्यूचर इज़ टोटली डिफरेंट, दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रेजेंट, नॉट एट योर पास्ट. तो पास्ट लेके सोचना फालतू का काम होगा. पर हाँ, उसके एक्सपीरियंस रख लेंगे. अगर मान लीजिए कि उसका आसपास का कोई इवेंट बन गया, सो यू कैन यूज़ द एक्सपीरियंस अकॉर्डिंगली. सो योर पास्ट may not be equal to future and your past is not equal to future. हमारा भविष्य काल और भूतकाल दोनों एक जैसा नहीं होंगे, दोनों में अंतर होंगे. सीधी सी बात है, पास्ट से प्रेजेंट आते हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर आते हैं. दूसरी बात, ये औकात जो है इसको तय करने वाला मैंने क्या बोला, पहली बात पास्ट एक्सपीरियंस. तो अब दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, वो है पीयर ग्रुप और पीपल. सीधी सी बात है, हमारे आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं, यही लोग तय करते हैं हमारी सोच के ऊपर. यू आर सिंपली एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 4 to 5 persons who are very near and dear to you और with whom you are at present. जिनके साथ हम उठना बैठना करते हैं, हम उन्हीं के एक एवरेज होते हैं, उनके एक छाप होते हैं. और मज़े की बात तो यह है कि मैंने पहले एक बार बोला था अपने एक वीडियो में कि 85% लोग नेगेटिव होते हैं. वो लोग नेगेटिव होते हैं तो नेचुरली वो क्या करेंगे, हमको नेगेटिव बोलेंगे, तो नहीं यार मत करो, फेल हो जाओगे, हमको पता था फेल करने वाला था, हमको पता था सक्सेस नहीं आने वाला था, क्यों हाथ लगाया. सो ये सब लोग बोलेंगे क्योंकि वो नेगेटिव लोग हैं. इसीलिए क्या है, इसको ठीक करने का एक ही रास्ता है, यू लुक एट योर ओन कैरेक्टर, you look at the peer group with whom you are mixing, and you also look at the nature of the people who are very near and dear to you at present. किनके साथ उठना बैठना चल रहा है वो देखो, क्योंकि उनके एवरेज हम बन जाते हैं, चाहे या ना चाहे हम बन जाएंगे. इसीलिए क्या है, इसको भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए. औकात को डिफाइन करने वाली तीसरी बात क्या है, खुद पे विश्वास.
मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूँ, मैं खुद को क्या समझता हूँ, मैं खुद को कैसे नापता हूँ, ना कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। ये सब फालतू बात है। मेरी धारणा क्या है खुद के बारे में, व्हाट आई परसीव अबाउट माई सेल्फ, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। पर हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ हूँ और हम सपने की दुनिया में खो गए, कुछ और सोचने लगे, बाद में तो फिर गिरना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है। तो हम क्या हैं इतना पता हमको होना चाहिए, और हम हर कोई जानते हैं वो क्या है। तो खुद पे यह विश्वास होना चाहिए। और क्योंकि सीधी सी बात है, जब हम कोई गोल सेट करते हैं तो वो भी तो खुद पे इतना यकीन तो होना चाहिए कि हाँ मैं इसको कर पाऊँगा। तो ये भी एक पॉइंट है जो हमारी औकात को तय करते हैं। तो सीधी सी बात है, ये सब पॉइंट्स तय करते हैं औकात क्या है। तो औकात की अगर बात करें तो पुरानी एक बात है जिसको लोग नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करते आए हैं सदियों से, और मैं इसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ करने का कुछ टिप्स दे रहा हूँ, यानी कि दिया भी। तो इतना भरोसा है कि इसके मुताबिक चलेंगे और चलना चाहिए भी। मैं जानता हूँ एक बात, जो सुन रहे हैं वो 10% लोग ही इस बात को मानने की कोशिश करेंगे या फिर एक मेरे साथ एग्री करेंगे। तो मैं उन 10% लोगों से बात कर रहा हूँ जो इसको समझ रहे हैं बात को। तो सीधी सी बात यह है कि मेरी औकात क्या है वो आस पड़ोस के लोग तय नहीं करेगा, वो मैं ही तय करूँगा। बिकॉज व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, यही आपकी औकात है। इसीलिए लोग जिसे औकात कहते हैं, हम उससे कुछ ज़्यादा ही है, और इसीलिए औकात में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे आगे बढ़नी है। क्योंकि जितने हम आगे बढ़ेंगे, जितनी हम तरक्की करेंगे, उसी के हिसाब से हमारी औकात तय होगी। और इसीलिए क्या है, औकात खुद को तय करनी पड़ती है। द हेल गोज़ व्हाट पीपल थिंक ऑफ माई सेल्फ, बट इट रियली काउंट्स व्हाट आई एम, एंड इट रियली काउंट्स हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ टू अचीव माई गोल्स। औकात गोल्स को पाने के लिए होते हैं, औकात इसलिए नहीं होते कि लोग क्या सोचते हैं। तो मैं अपनी बात अभी ख़त्म करता हूँ। अगर मेरी बातें पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें मेरी बातें, एंड कमेंट्स में लिखें अगर कुछ और टॉपिक इसके साथ रिलेटेड अगर आपको जानना है तो। और मैं इतना यकीन मानूंगा कि मेरा ये संदेश रिगार्डिंग द पॉजिटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड औकात सबको पता चल गया होगा। सो आई विश वेरी गुड सक्सेस फॉर ऑल द पीपल्स who are listening to my video or who listen to my video, this video, and I hope people will follow this. मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी ये फॉलो करें अपना लाइफ में, और अपनी औकात से और आगे बढ़ के और तरक्की करने के सोचें। थैंक यू टू गिव मी द टाइम टू लिसन टू माई वीडियो। सो हैव अ नाइस डे।